अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। प्री स्कूलर्स के लिए है, ग्रेड 1 से ऑनवर्ड्स ये कॉन्सेप्ट है। तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूं, हमेशा की तरह कहूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए जी, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरा आज का टॉपिक है नेमिंग वर्ड्स, जिनको नाउन्स भी कहते हैं। तो आज मैं आपको उनके बारे में बताऊंगी। नेमिंग वर्ड्स रेफर्स टू द नेम ऑफ एवरीथिंग अराउंड अस। उर्दू में मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारी वीडियोस हैं। जो पेरेंट्स अपने घर पे बच्चों को नहीं पढ़ा सकते या जिनको इंग्लिश की इतनी समझ नहीं आती, इसलिए मैं अपनी वीडियो ज़्यादा उर्दू में बनाती हूँ। इंग्लिश में मैं लिख देती हूँ, उर्दू बोलती मैं उर्दू में इसलिए हूँ ताकि पेरेंट्स के लिए इजी हो जाए। आप बच्चों को यूँ समझा सकते हैं कि नेमिंग वर्ड्स का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो इस दुनिया में है उसका नाम। अगर चीज़ों का नाम ना होता तो हम उनको कभी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे। तो नेमिंग वर्ड्स हमें हेल्प करते हैं चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में। सो all the things around us have the name, like we all have name। जब भी कोई बेबी आता है we give them name। अगर हम उसको नेम नहीं देंगे तो कोई उसको कैसे बुलाएगा। So everything around us has a name which is called naming word। It can be the name of people, like all the people in this world have name। uh, Professions can also come in दिस कैटेगरी। इस कैटेगरी में प्रोफेशंस भी आ जाते हैं और नेम भी आ जाते हैं जो हम सब के नाम होते हैं, जैसे अली, जुहेब, सारा, तानिया, आयशा, सैम, टीना, माइकल, ये सब नेम हैं। इसी तरह प्रोफेशंस में हम आ जाएं तो डॉक्टर, इंजीनियर, गार्बेज कलेक्टर, फायर फाइटर, ये भी नेम्स हैं। तो पीपल में सब कैटेगरी आ जाती है। So it can be the name of people, places, like places. Place is the naming word where we go or where we live। Place उस जगह को कहते हैं जहाँ पे हम रहते हों या जहाँ पे हम जाएं। जैसे कि बुक शॉप हो गई, ग्रोसरी स्टोर्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, मार्केट, बेकरी, कैफ़े, लॉन्ड्री हाउस, फार्मेसी, schools, banks, hospitals, all these naming words come in the category of places. Next, it can be the name of things. Like we have a lot of things around us, things refer to the names which we use। जो चीज़ें हम use करें उनको things कहते हैं। जैसे we use pencil to write, pencil हम write करने के लिए use करते हैं। We eat pizza, pizza हम खाते हैं। We play with ball, हम बॉल के साथ खेलते हैं। We ride on the bus or car। So all the things which we use come in the category of नेमिंग वर्ड्स, थिंग्स नेमिंग वर्ड्स। तो वो थिंग्स नेमिंग वर्ड्स की कैटेगरी में आती हैं। तो नेमिंग वर्ड्स आर द वर्ड्स ऑफ एवरीथिंग अराउंड अस। इट कैन बी इन द नेम ऑफ एनिमल्स टू, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, like monkey, giraffe, lion, tiger, elephant। These are all naming words। Like we all have names, so animals also have names। So the main thing is that naming words help us to identify the things। यानी कि हमें चीज़ों की पहचान कराने में हेल्प करते हैं। इसकी मिसाल एक मैं छोटी सी यूँ दूंगी कि अगर मैं कहूँ कि मुझे वो चीज़ पकड़ा दो, प्लीज़ गिव मी दैट थिंग, यू डोंट नो कि whom आई एम आस्किंग एंड व्हाट आई एम आस्किंग फॉर। आपको नहीं पता चलेगा कि मैं क्या चीज़ मांग रही हूँ और किससे मांग रही हूँ। लेकिन अगर मैं इसको नेमिंग वर्ड्स यूज़ करते हुए बोलूँगी कि अली प्लीज़ गिव मी दैट बुक, यानी अली मुझे वो किताब दे दो, तो इसमें फ़ौरन पता चल जाएगा कि मैं अली से मुखातिब हूँ, मैं अली से बात कर रही हूँ और मैं अली से बुक मांग रही हूँ। तो नेमिंग वर्ड्स इसमें आ गए अली और बुक। इस तरह से आप बच्चों को एग्जांपल्स के साथ ये कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं। तो इसकी मैंने एक्टिविटी भी एक आप लोगों के लिए प्लान की है। एक्टिविटी में इसलिए हर कॉन्सेप्ट के साथ जो है वो डालती हूँ, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, कि आजकल के टाइम पे हमारी जो लर्निंग है वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, यानी कि बच्चे खुद से उस चीज़ को करके ज़्यादा सीखते हैं।
बताते हैं या हम उनको विजुअलाइज कराते हैं। एक्चुअली हमारी लर्निंग में ना, मैं आज आपको ये भी बात बता दूँ, बच्चे सीख रहे होते हैं ना, तो 3-4 किस्म की हमारे पास कैटेगरी होती है बच्चों की, जिनको हम कहते हैं वैक लर्नर्स। वैक का मतलब है वी इज़ फॉर विजुअल, ए इज़ फॉर ऑडिटरी एंड के इज़ फॉर काइनेस्थेटिक। विजुअल लर्नर्स का मतलब होता है कि वो थ्रू विजन, यानी कि वो वीडियोस के थ्रू या बुक्स के थ्रू वो उसको लर्न कर लेते हैं। ऑडियो लर्नर का मतलब होता है वो सुनते हैं कोई बात और लर्न कर लेते हैं। जो काइनेस्थेटिक लर्नर्स होते हैं वो जब तक अपने हाथ से वो चीज़ नहीं करते वो लर्न नहीं कर सकते। तो एक्टिविटी ज़रूर अपने बच्चों को घर पे कराया करें। जब भी आप उनको कोई कॉन्सेप्ट समझाएं तो एक्टिविटी, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ आप इजीली घर पे बना सकते हैं, तो वो करवाएं ताकि उसको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह बैठ जाए। क्योंकि आपको नहीं पता, आपका बच्चा अगर काइनेस्थेटिक लर्नर होगा तो उसके लिए ये चीज़ मुश्किल हो जाएगी। आपने उसको वीडियो दिखा दी, आपने उसको वैसे बता दिया कॉन्सेप्ट, लेकिन उसने ठीक से ग्रैस्प नहीं किया, मतलब उससे कॉन्सेप्ट ठीक से आया नहीं क्योंकि उसने उसको खुद से नहीं किया। तो एक्टिविटी अपने बच्चों को ज़रूर करवाया करें। एक एक्टिविटी मैंने आप लोगों के लिए प्लान की हुई है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये एक्टिविटी पसंद आएगी। एक्टिविटी के साथ फिर आगे बात करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, एक्टिविटी आप लोगों के सामने है। इस तरह से मैंने, जिस तरह मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये ट्रांसपेरेंट जो फाइल फोल्डर्स होते हैं ये बहुत हैंडी है। इसके नीचे मैंने पेपर रख के 4 डिफरेंट कलर्स के स्टिकी नोट्स लगा दिए हैं। उन पे मैंने लिख दिए पीपल, थिंग्स, प्लेस और एनिमल। ठीक है, उसके बाद ये मैंने नीचे वाइट बोर्ड रखा हुआ है। वाइट बोर्ड पर मैंने लिख दिया सेंटेंस एक, और उस सेंटेंस के साथ मैंने पिक्चर्स रख दी हैं। जो नाउन्स हैं, जो नेमिंग वर्ड्स हैं, सिर्फ उनकी पिक्चर आपको नज़र आ रही है। अभी देखें, जिसमें पहला सेंटेंस है अली इज़ वेयरिंग अ कैप। यहाँ पे अब आप बच्चे से पूछ सकते हैं व्हाट आर द नेमिंग वर्ड्स इन दिस सेंटेंस। इसमें नेमिंग वर्ड्स कौन से, मतलब आप उसे बता देंगे इसमें कौन सा पीपल यूज़ हुआ है, या कोई एनिमल का नेम है, किसी थिंग का नेम है, किसी प्लेस का नेम है। अब जिस तरह बच्चा आपको बताता है अली, तो आप कहेंगे ओके, वेयर इज़ अली, पुट अली इन द कैटेगरीज। किस कैटेगरी में आएगा, पीपल में, थिंग्स, प्लेस और एनिमल में। वो आपको बताएगा बच्चा पीपल में, तो आपने इसको पीपल में रख दिया। एंड इज़ वेयरिंग अ कैप, इसमें कोई थिंग का नेम है, आप उससे पूछेंगे। अगर वो कहता है येस, तो फिर आप वो कहेंगे कि जो भी थिंग है उसको आप थिंग्स की कैटेगरी में रख दो। ये चली गई हमारी थिंग, अली इज़ वेयरिंग अ कैप। ये एक सेंटेंस हो गया। अब इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि जो मेरे पिछले कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने आपको करवाए हैं वो इसमें रीइंफोर्स हो जाएंगे। सबसे पहली बात तो आ जाएगी, एक तो ये सीवीसी वर्ड्स का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अगर आपका बच्चा सीवीसी वर्ड जानता है तो वो इस वर्ड को इजीली रीड कर लेगा, ख ऐप खैप या ख ऐप खैप। दूसरा हमारे पास वाउल डायग्राफ का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, वो मैंने करवाया हुआ है कि व्हेन एवर 2 वाउल्स आर वॉकिंग, फर्स्ट वन डज द टॉकिंग। इसमें आ जाएगा वो ई र इंग, वेयरिंग। इसमें ई जो है वो लॉन्ग साउंड कर रहा है क्योंकि उसके साथ दूसरा वाउल आ रहा है। जब 2 वाउल्स इकट्ठे आते हैं तो पहला वाला अपनी लॉन्ग साउंड जो है वो प्रोनाउंस करता है, जो कि इसकी लॉन्ग साउंड है ई। सो वो ईजीली इसको रीड कर लेगा, वो ई र इंग वेयरिंग। ING इकट्ठे आते हैं तो वो इंक की साउंड देते हैं। मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर भी एक वीडियो बना के आपको ये कॉन्सेप्ट भी दे दूँगी। अब हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट है जी, शेफ इज कटिंग द मीट, फुल स्टॉप। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले ये शेफ़ की पिक्चर आ जाएगी। ये पिक्चर्स मैंने मेरे पास रफ वर्कबुक पड़ी थी, मतलब यूज्ड वर्कबुक पड़ी हुई थी, उसमें से मैंने पिक्चर्स काट के जैसे इनको कलर कर लिया। इस तरह से आपके पास अगर बच्चों की पुरानी बुक्स पड़ी हैं, वर्कबुक्स पड़ी हैं, आप उनमें से ये पिक्चर्स लेके इजीली इस एक्टिविटी को घर पे बना सकते हैं। ये आ गया जी हमारे पास मीट, शेफ़ इज़ कटिंग द मीट। अब फिर आप बच्चे से पूछेंगे कि इसमें कौन सा नेमिंग वर्ड यूज़ हुआ है, कोई पीपल का नेम है, प्लेस का है, थिंग का या एनिमल का। तो बच्चा जो है सबसे पहले आप वो बताएगा आपको पीपल का नेम है जो कि है शेफ़, अंडरलाइन किया, ठीक है जी। शेफ़ किस कैटेगरी में चला जाएगा, पीपल, थिंग्स, प्लेस और एनिमल, वो आपको बताएगा तो आपने उस कैटेगरी में रख दिया। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा नेमिंग वर्ड है जी, मीट। किसको कट कर रहा है, मीट को। मीट इज़ अ थिंग,
सो ये जी थिंग में चला जाएगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे फिर इस सेंटेंस में जो कॉन्सेप्ट्स मैंने करवा दिए हैं वो इसमें रीइंफोर्स हो जाएंगे। इसमें भी अगेन हमारा वाउल डायग्राफ वाला कॉन्सेप्ट आ गया। ई और ए दो वाउल्स इकट्ठे आ रहे हैं, फर्स्ट वाला अपना नेम कॉल करेगा तो वो इजीली बच्चा रीड कर लेगा क्योंकि टू वाउल्स इकट्ठे आ रहे हैं। व्हेन टू वाउल्स आर वॉकिंग फर्स्ट वन डज द टॉकिंग। फर्स्ट वाला अपना लॉन्ग साउंड निकाले। मीट, ईट मीट, इसे माँ नहीं कहना, ईट मीट। और जब दो कॉन्सोनेंट्स इकट्ठे आते हैं तो एक कॉन्सोनेंट की साउंड आती है, इसे हम ट नहीं कहेंगे, एक ही दफ़ा ट कहेंगे, ख अ ठ इंग, खटिंग। और यहाँ पे सी एच जो डायग्राफ आ रहा है कॉन्सोनेंट डायग्राफ, वैसे तो उसकी साउंड च होती है लेकिन शेफ में इसकी साउंड च नहीं आती। उसकी रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जिनमें ये होता है कि वो वर्ड का ओरिजिन डिफरेंट होता है, फ्रेंच ओरिजिन होता है या जर्मन ओरिजिन होता है, जिसकी वजह से हमारी वो जो इंग्लिश रूल्स हैं वो उन पे अप्लाई नहीं होते उन वर्ड्स पे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सारा is going to school। सारा इज गोइंग टू स्कूल। अब ये आ गई जी सारा की पिक्चर, ये आ गई जी स्कूल। ये सब पिक्चर्स मैंने वर्कबुक से ली हुई हैं, जो रफ बच्चों की वर्कबुक थी। अब आप फिर बच्चे से पूछेंगे तो वो आपको बताएगा सारा इज़ अ नेमिंग वर्ड, तो सारा जो है वो पर्सन पीपल की जगह पे चल जाएगा। पीपल या पर्सन, किसी जगह पे पर्सन यूज़ किया हुआ है, किसी जगह पे पीपल, तो आप बच्चों को बता सकते हैं पर्सन हो या पीपल हो दोनों सेम थिंग है। एंड इसमें हमारे पास कोई थिंग का नेम यूज़ नहीं हुआ, प्लेस का नेम यूज़ हुआ है तो हम इसको प्लेस में जाके रख देंगे यूँ। अब एक एनिमल के साथ भी मैं कर देती हूँ। cat is in the hut। ये आ गई cat, ये आ गया हमारा हट। अब अगेन आप जब बच्चे से पूछेंगे उसे सारे कॉन्सेप्ट्स पता हैं तो वो इजीली बता देगा कैट इज़ एन एनिमल सो इट विल गो इन द एनिमल कैटेगरी, एंड हट इज़ अ प्लेस वी लिव देयर तो वो प्लेस की कैटेगरी में चला जाएगा। इस तरह से आप एक्टिविटीज़ करके बच्चों को इंगेज कर सकते हैं एक फ़न लर्निंग में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने आपको बता दिए इसमें कोई मैंने स्पेशल चीज़ नहीं ली, जस्ट पिक्चर्स हैं, ये एक वाइट बोर्ड है, वो फाइल फोल्डर है, उसमें मैंने करके ये आपको बता दी। और पिक्चर्स भी मैंने आपको बताया कि आपके पास कोई रफ बुक्स पड़ी हैं जो यूज़ नहीं करते, उन्हीं बुक्स के अंदर से पिक्चर्स को आप यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे मुझे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर करूँगी। और अगर आप चाहते हैं मुझे कि किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर जो आपको नहीं आ रहा उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ तो वो भी मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।